फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम प्राचीन भारत के ऋग वैदिक काल के दास प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दास प्रथा क्या है? सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। भारत में दास प्रथा की प्राचीनतम ऋग वैदिक काल में प्रचलित थी। पुरुषनी दास के दान का उल्लेख बहुत कम मिलता है। नारी दास को दान की वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता था। दास कृषि एवं अन्य उत्पादन कार्यों में नहीं लगाए जाते थे। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार में दिए जाने की प्रथा थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कौटिल्य ने दास प्रथा की कानून वैधता को स्वीकार किया है। मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना कृषि कार्यों में दास को लगाया जाना था। सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दासों को व्यापक पैमाना पर कृषि कार्य में लगाया गया था। मौर्य शासन के अशोक के अभिलेख में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने ही किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई है, जिसे किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया है। लेख पद्धति के अनुसार वस्तुओं के विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिम देशों को होता था। दास दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में बहुत प्रचलित हो गई थी। बौद्ध मठों और मंदिरों को दास दान के रूप में दिए जाते थे। चोल साम्राज्य में ही देवदासी प्रथा एवं दास प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली देवदासी कहलाती थी। उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भी दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को बेगवाग कहा जाता था। निकोलन कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते थे। उन्हें सर्वत्र ऋणदाता द्वारा सामूहिक संपत्ति दास बना दिए जाते थे। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। अब हम सती प्रथा के बारे में बात करते हैं। एक दृष्टि में देखते हैं सती प्रथा का क्या उल्लेख है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थवेद से सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। सिंधु सभ्यता में सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा नहीं था। वैदिक समाज में सती प्रथा नहीं प्रचलित थी। 4वीं सदी ईसा पूर्व तक सती प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में नहीं था। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तरकांड में वेदवंती की माता के सती होने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में इस प्रथा का कम उल्लेख मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माधुरी सती हो गई थी, जबकि अभिमन्यु घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नी सती नहीं हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखक ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था। यह प्रथा विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में था। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। 510 ईसा पूर्व के ऐरण्य अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोप राजा हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी का अग्नि में जलने का भी उल्लेख मिलता है। गुप्तोत्तर काल में हर्षचरित, जिसे बाम भट्ट ने लिखा है, उससे पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु से पूर्व ही सती हो गई थी। कल्हन की राजतरंगिणी से सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश में सती प्रथा स्त्रियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद मुक्ति का प्रतीक माना जाता था, परंतु यह स्वैच्छिक होता था। मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली।
19 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की मदद की थी, अतः सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यशक के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबोलो उपनिषद में 4 आश्रमों को बताया गया है। पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य है, जिसकी आयु 0 से 25 वर्ष है। इसका कार्य है ज्ञान प्राप्ति। पुरुषार्थ है धर्म अर्जित करना। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसकी आयु बताई गई है 26 से 50 वर्ष। इसमें सांसारिक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसमें 2 काम है, अर्थ एवं काम। तीसरा है वन प्रस्थाना, इसमें 51 से 75 वर्ष है। इसमें कार्य करना है ईश्वर का ध्यान और इसका काम है मोक्ष प्राप्ति करना। चौथा आश्रम है संन्यास, जो कि 76 से 100 वर्ष को है। इसमें काम करना है मोक्ष हेतु तपस्या करना और मोक्ष को प्राप्ति करना। इसकी विशेषता यह है कि गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, धर्म अर्थ एवं काम एवं त्रिऋण से निवृत्त होने की आवश्यकता है। त्रिऋण क्या है? मनुष्य को अपने गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यक था। पहला ऋण जो है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। दूसरा ऋण जो है पुत्र की उत्पत्ति करना। तीसरा ऋण चुकाने का है देव ऋण, यज्ञ करवाना। इस प्रकार तीनों ऋणों से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में इस तरह के 4 आश्रमों का वर्णन है, जिसमें से प्रथम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थान, चौथा सन्यासी। ये चारों आश्रमों में ही आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता था और नियम थे कि आपको ब्रह्मस्थ में क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है। गृहस्थ में क्या करना है, संसारिक जीवन जीना है, इसमें आपको पैसे कमाना है, काम मोक्ष प्राप्ति करना है। वनाश्रम में क्या है, इसमें ईश्वर का ध्यान करना है, इससे आपको मोक्ष मिलेगा। सन्यासी में क्या है, आपको तपस्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से चारों आश्रमों में पूरा जीवन बटा हुआ था। तो चलिए हम आगे बात करते हैं वेदांग सूत्र के बारे में। वेदांग सूत्र क्या है? सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया है। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया है, जिसमें वेदांग कहा गया है। वेदांग का अर्थ है वेदों की सहायता करने वाली विद्या। वेदांग का अर्थ है वेदों की सहायता करने वाली विद्या। ये वेद के अर्थ यापन यानी अर्थ को समझाना यानी अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाना। संक्षिप्त शैली प्रयोग के कारण इसे सूत्र भी कहा जा सकता है। इसकी संख्या 6 है। ये बिल्कुल वेदों को सूक्ष्म या सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसको हम लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 प्रकार के हैं। ध्यान रखिएगा, वेदांत जो है हमारे 6 प्रकार के हैं। पहला जो है वो शिक्षा है, दूसरा जो है कल्प सूत्र है, और तीसरा जो है व्याकरण है, चौथा जो है निरुक्त है, और पांचवा जो है छंद है, छठा जो है ज्योतिषी है। इन 6 जो वेदांग है, इसी के अनुसार हम 6 वेदांगों की रचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शिक्षा में है, शिक्षा का अर्थ क्या है? ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र, इसमें प्राचीन ग्रंथ जो हैं, इसके जो ध्वनि शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ है जो शिक्षा पर लिखा गया है, उसका है ऋक् प्रत्याख्यान या शौनक। ऋक् प्रत्याख्यान या शौनक। दूसरा है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का है, इसका अर्थ है धार्मिक आचार शास्त्र। इसका अर्थ है धार्मिक आचार शास्त्र, जिसके स्रोत सूत्र हैं अश्वल्य और स्रोत सूत्र हैं अश्वल्य। इसमें गृह सूत्र है अश्वल्य गृह सूत्र और धर्म सूत्र है बोधायन धर्म सूत्र।
और सुलभ सूत्र है बोधायन सुलभ सूत्र। तीसरा जो है हम व्याकरण की बात करते हैं। तीसरा जो व्याकरण है उसमें है अष्टधाई, जिसको हम पाणिनि के द्वारा रचित है, उसे अष्टधाई कहते हैं। व्याकरण वेदांग जो है व्याकरण पे है। चौथा जो है निरुक्त है। निरुक्त इसका अर्थ है व्यक्तिपत्र शास्त्र। निरुक्त महर्षि ऐशक द्वारा लिखा गया है। पांचवा जो है छंद है। छंद इसमें पाप माप सिद्धांत कहते हैं। छंद सूत्र जो है पिंगल ऋषि द्वारा लिखा गया है। छठा जो है ज्योतिषी शास्त्र है, ज्योतिषी पर लिखा गया है। इसे हम खगोल विज्ञान भी कह सकते हैं। खगोल विज्ञान जिसका पुस्तक का नाम है वेदांग ज्योतिषी, जिसे लगन मुनि ने लिखा था। इस प्रकार 6 वेदांग की 6 शिक्षा और 6 विषय हैं। इन वेदांगों को हम लोग शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिषी के रूप में जानते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।